माँ बाप की खिदमत बंदे को इतना बड़ा बुलंद मकाम अता करती है। अजीज़ान मुकर्रम, इस वास्ते अपने माँ बाप के साथ जिंदा हूं तब भी और जब फौत हो जाएं तब भी उनके साथ अपना ताल्लुक जोड़ें। और सुनिए, बस औकात ये होता है कि नहीं जब फौत हो गए तो बस इधर देखिए मेरी तरफ, सारे हजरात गौर फरमाइए, ये अकीदे की बात भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके वालिदैन पहले फौत हो चुके थे, अभी आपने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, इसके बावजूद ये माँ बाप के लिए दुआ करना कितना जरूरी अमल है। इसके बावजूद के हुजूर के वालिदैन पहले फौत हो गए थे, नबी पाक ने फिर कहा बारी ताला मुझे इजाजत दे, मैं अपने माँ बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत तो करूं ना। ये मुस्लिम शरीफ के अंदर है। लेकिन सुनिए, कोई कीड़ा मकौड़ा फुदकने ना लग जाए। हाँ, इन्हां दा इलाज हजरत अत्तार दा नौकर कर लैंदा है। समझ आ रही है वाला हजरत मलंगा बस औकात क्या करनी, मौलाना आपने हदीस पूरी नहीं पढ़ी। तो मैं क्या पुत्र तुसी तो बहुत कुछ पूरा नहीं पढ़ देते, आज मैनू आना चल पढ़ पूरा कीए। ओ जी, नबी पाक ने कहा था बारी ताला मेरे माँ बाप के लिए मैंने दुआ करने इजाजत दे, तो अल्लाह ने फरमाया था नहीं। अब मैंने कहा ये बिल्कुल है हदीस में। तो कहता है ना मतलब ये निकले कि वो मुसलमान कोई ना काफिर वास्ते दुआ नहीं होती। तो मैंने कहा अगर यही कानून है कि तुम्हारा भी जब कोई फौत होता है दुआ तो तुम भी नहीं मांगते, तो क्या काफिर होता है? मठे बोलो मठे बोलो मठे बोलो कि को फौत ना हो जाए। यार जिंदा बंदा तो बोल लेना। देखो हाजी साहब, इतना तो मेरा हक बनता है कि मैं सवाल करूं। दुआ तो रोके, हालांकि हदीस में काफिर के लफ्ज हैं ही नहीं। भाई ये है इजाजत मांगी, अल्लाह ने फरमाया नहीं। वो क्या थी मैं बताता हूँ, क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। तू तो नहीं दसेगा, ये कोई आशिक ही दसेगा ना। ओ नहीं मौली साहब, ये जरा फरमाया कि दुआ नहीं करिए मतलब यो काफिर। मैं कहियो कहदा कानून बा तेरे प्यो ते भी फिट हुंदा। आवाज कमजोरों वाली है, सुनियो वाली चाहिए। तो जब तुम्हारे यहाँ कोई फौत होता दुआ तो तुम भी नहीं मांगते, उठा के जनाजा भागने रे हराम है, ये दा मतलब काफिर होता है। उसने चुप के हे क्या बनया मेरे लित्तर मेरे सिर च मरे ना है। मैं आख्या तेन टक्कर दा बंदा टकरे ही पहली बारी। ये कौन सी बात हुई? चूरन बेचते हो लोगों में, बैठे लड़ियां मानता बोले तो करो। ध्यान फरमाइए जरा इस बात पर, ये क्या बात हुई? अल्लाह ने रोक दिया, कमाल वाली बात। बंदे दा पुत्र बाण नबी पाक के मां बाप हैं, और तू बच्चे को हाफिज बनाता है इसलिए गोडे छोड़े छाड़ के बोले जेड़े गोडे फती बेटा तरकड़े हो गए। तो बच्चे को हाफिज बनाता है इसलिए कि जिसका बच्चा हाफिज बन जाए उसके मां बाप बख्शे जाते हैं। और तलाक दंगले गैरतमंद सुनिया, अगर किसी का बच्चा हाफिज बन जाए तो उसके मां बाप बख्शे जाते हैं। तो जिन्हां दे बच्चे दे उत्ते सारा नाज़िल होया, बता क्यों नहीं बख्शे? सारे हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बोलो। जज़ाकल्लाह मेरे बेटे। सारे 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 ये कौन सी बात है? तुम्हें मसले नहीं समझ आता? तेरा पुत्र हिफ्ज कर वजे 1400 साल तो बाद है, तू ताज कंपनी दा है, तू बख्शिया जासे लोड़ी छां थल्ले बन। जिंदा बंदा 5 किलो का सर हिलाने वाला नहीं मेरे साथ चल सकता, बोलने वाला चल सकता। बात करने वाली यार, तेरे बच्चा फिर बन जाए तो वहां पे बख्शे जाएं। वाह, और जिनके बच्चे पे सारा नाजिल हुआ है बता फिर उनके बारे में। अपने माँ बाप की शान तो हर कोई सुनता है, हुजूर दे माँ प्यो दी भी सुन। और इधर देखिए जो फ्रंट सीटों पर बैठे हैं ना बेतखसीस आप सभी हजरात, आप जरा गौर के साथ समाअत फरमाइए इस जुमले को। मेरे अजीज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप के मकाम और रुतबा को समझो। ढिले ना पवना क्या साबित बात बोलना है। सवाल ये पैदा होता है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको रब ने रोका क्यों था? आवाज नहीं आई सूफी में, इधर देख सूफी। सवाल ये है रब ने रोका क्यों था? अब ये तो जवाब हो, इसका नतीजा ये ले लेना कि काफिर है। मैं कहना ना ये नतीजा है ही नहीं। सवाल ये रोका क्यों था? मैं कह चल हुण तेन मैं देना जवाब। और ये जवाब होए जड़ा उलमा मुहद्दिसीन ओ पुत्र टोपी वाले इधर देख नाराज होना मेरे चांद।
नबी पाक अलैहिस्सलाम को रोका, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका ये नतीजा अखज़ करना कि मुसलमान नहीं थे, अजा कम कर पड़े, अजा कम कर पड़े। मुहद्दिसीन ने जो लिखा है वो मोतबर होगा। उन्होंने पता क्यों रोका, इधर देखो, फरमाया पहली वजह ये थी कि नबी पाक के माँ बाप वो फौत हुए ज़माना फ़तरत में। फ़तरत उस ज़माने को कहते हैं जिसमें कोई नबी ना हो, ना उसकी तालीमात साबित तो कायम हो। उस ज़माने में फ़कत रब को मान लेना ही मुसलमान होने के लिए काफ़ी हो। नबी पाक के माँ बाप ने वो ज़माना पाया है। हाँ, कोई बंदा उनका शिर्क साबित कर दे, अखी होता नहीं होता तो मैं कमर ज़बान ही बंद रखो, ये नहीं होता तो ज़बान बंद रख। समझ आ रही है? दूसरी बात, ये ज़माना फ़तरत है। दूसरी बात जरा समझिएगा, वो क्या है? दुआ करने से क्यों रोका? पहली वजह ज़माना फ़तरत में जो फौत हो गए थे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाकी सब लोग भी दुआ करना शुरू कर दें। फरमाया बाकी सब का कन्फर्म नहीं था कि फ़तरत में महफूज रह गए हुजूर के वालिदैन, तो वो ज़माना फ़तरत में महफूज रहे थे। आप कहेंगे समझ साहब ये बात तो मैंने कर ली, हमने सुभान अल्लाह कह दी, दलील मैं कह हुने देना। जिंदा बंदा बोल सकता है, हुजूर के माँ बाप की शान है। मेरे नबी ने फरमाया, हे लोगों, मुझ से लेके मेरे बाप आदम तक और मेरी मां से लेके मेरी मां हव्वा तक, जितने बाप की सुल्बों में मैं आया और जितनी माओं के पेटों में आया, फरमाया सभी के सभी पाक थे। आवाज कमजोर है यार, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह फरमाई जाए। तो मैंने कहा बेटे ये दलील है, आवाज फिर कमजोरों वाली हो रही है। ये दलील है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन पर हुजूर ने मोहर लगा दी, ये पाक हैं। तवज्जो है? तू कैसे कहता दलील नहीं है? हद आना। अगर ये आपको समझ आ गई है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जो वालिदैन हैं ज़माना फ़तरत में थे और शिर्क नहीं किया, शिर्क कर भी कैसे सकते हैं कि इनके जरिए से उस नबी को भेजा जिसने शिर्क की जड़ें काट दी हैं। अब समझ आ रही है आप सभी हज़रात को? ये था पहला नुक्ता कि दुआ क्यों नहीं की, इसलिए कि सारे ना शुरू कर दें। वजह यह है कि हुजूर के माँ बाप तो महफूज हैं, दलील है, बाकियों के लिए दलील तो नहीं ना, इसलिए रोका था। नंबर 2, तवज्जो मेरी तरफ, हे जुमला सुन के भी जरा चुप रहे ना, ओदी अपनी मर्जी हो सी। तवज्जो मेरी तरफ रखना और ध्यान के साथ सुनिएगा। उलमा ने लिखा, पता क्यों रोका था? क्या बताइए? फरमाया इसलिए कि कोई ये ना समझ ले कि महबूब तेरे वालिदैन गुनाहगार थे या बख्शे हुए नहीं थे तो तू दुआएं करवा के फिर बख्शवाता है। फरमाया हबीब कोई ज़हन च शक ना ले आवे, इस वास्ते रोके है जो तेरे मां प्यो ने इतना ही काफी है कि तेरे ने असी तो बख्श दिता है ना। हाय हाय, चस आ गई तला गंगाड़े, सुभान अल्लाह दी चस आ गई। समझ आई आप सभी हज़रात को? ये था असल दूसरा नुक्ता। फरमाया हबीब आपने दुआ नहीं करनी ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा बकवास ना करने लग जाए, नहीं बख्शे हुए नहीं थे तो इसलिए नबी पाक दुआएं करके बख्शवाते रहे। फरमाया नहीं हबीबा हैं जो तेरे तेरे ने तो पहले ही बखे छड़िया, मैं को किसी शक च ना पै जावे। समझ आई आप सभी गिरामी कदर हजरात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का यह मकाम और रुतबा है। लेकिन मैं बता ये रहा था दुआ मांगना ये इतना जरूरी अमल है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया बारी ताला मुझे इजाजत दे मैं अपने माँ बाप के लिए दुआ करूं। और इधर भी देखना, फिर क्या ये दुआ खत्म हो गई थी? कहा मुझे तो नहीं पता। मैंने कहा बताते हैं, नहीं खत्म हुई थी, आज तक ये दुआ हो रही है। तवज्जो नहीं फरमा। जब भी नमाज पढ़ते हो रब्बना ग़फ़िरली वाले वालिदैया का क्या मतलब है? तस्निया का सीगा, वालिदैन था, दैया हो गया। समझ आई? डबल याएं आ गई, आपस में मुदगम हो गई, या ज़मीर की मुतकल्लिम इधर नून साकिन गया। ओ बैठे हो लो जी, 3 बंदे अजे तक नहीं सी बोले, आ कहदा सुन के बोल पैन भी माड़ी मोटी दर संजामी कीती बधाई। बड़ी गल है, मछली हमेशा पत्थर चट के हटती है, तुसा एडी जल्दी सानू मौलवी किवें मने सो? नहीं तवज्जो फरमाई, अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। ध्यान रखिएगा मेरी तरफ, जागदे पे हो?
जागते पे हो? तो ये वाले दैया माँ और बाप दोनों के लिए है। तो मैंने कहा कुरान मजीद बुरहान रशीद में ये है, जो काफिर होता है ना, फरमाया उनांदे वास्ते ना दुआ हो सकती है ना कब्र पे जा सकते हो, काफिर वास्ते हुक्म है। कहा कहां है? मैंने कहा वला तकुम अला कब्र ही पढ़, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता, पढ़। कुरान मजीद में उन काफिरों में से जब कोई फौत हो जाए ना जनाजा पढ़ना है तो ना कब्र से जाना है। तो जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात, समझ आ रही है? ते ये जिहड़ा लफ्ज़ सलात है, ਇਹਦਾ एक माना जनाजा हुंदा ते एक माना दुआ हुंदा। लफ्ज़ सलात दे वैसे बहुत सारे मानी ने, 3 माने ज्यादा बयान होंदे ने। सलात बमाना नमाज, सलात बमाना दरूद, सलात बमाना दुआ। ये 3 मानी सबसे ज्यादा बयान किए जाते हैं। यहां सलात बमाना जनाजा भी है, सलात बमाना दुआ भी है। ये किसने लिखा है? मैंने कहा चुप, तफसीर दे पढ़, उलमा ने लिखा है। मैं हवा में तीर तो मार नहीं रहा। फरमाया कि उसके लिए तुम दुआ भी नहीं कर सकते, जनाजा भी नहीं पढ़ सकते, कब्र पर भी नहीं जा सकते। बता नबी पाक अपनी मां की कब्र पे गए कि कोई ना गए? कहा गए हैं। मैं क्या मुड़ते ही कोई नहीं समझ आई। समझ आ रही मेरी बात की? और दूसरी बात, नबी पाक अलैहि सलाम ने दुआ की इजाजत चाही। हाँ बिल्कुल, वक्ती तौर पे रोका था ये मसला बताने के लिए, लेकिन बाद में ऐसा जारी हुआ, नबी पाक भी यही दुआ करते थे। और रब्बना ग़फ़िरली वाले वाले, अपने माँ बाप के लिए दुआ करते। और अगर ये मना होता तो अल्लाह रोक देता, हबीब आप नहीं कर सकते इनके लिए। अगर कोई ऐसा मसला होता, वक्ती तौर पर होता, वो मसलहत तो हिकमत थी, बाद में जारी कर दिया ताकि पता चल जाए। आर यू अंडरस्टैंड? समझ गए हो? अल्लाह अकबर। 3-4 बंदे बड़ी इस्तिकामत के साथ चुप करके बैठे हुए हैं। जरा गौर फरमाए ना, ये मसला सुन लें और समझ लें, आपको इस बात का फायदा होगा। तवज्जो है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने खुद अपनी वालदा के लिए दुआ फरमाई है। लेकिन बात कहीं दूर ना चली जाए, मैं एक बात और आपकी खिदमत में कह दूं। बाज़ों को हुजूर की वालदा की शान नहीं समझ आती, वालिद की शान नहीं समझ आती। वो दलील कुरान हिफ्ज़ वाली समझ आ गई? नबी पाक के वालिद का नाम क्या है? सारे बोलिए। मैंने कहा अब्दुल्ला मुसलमानों वाला नाम है या काफिरों वाला नाम है? सदके जामा, सदके जामा। इसका मतलब मसला समझ आ गया। समझ आ रही है? कुफ्र और शिर्क पर कोई दलील है? कहा जी नहीं है। अच्छा, नबी पाक ने फरमाया मेरे बाप से लेकर आदम तक सभी पाक हैं। तो मैं क्या, हुजूर तो फरमा देने पाक है, पलीता तू अजे भौकदा बना। 5 बंदे चुप बैठे हो, लगता थोड़ी कोई रिश्तेदारी है। जरा गैरतमंद हजूर दा आशिक बैठा हो, बोले सुभान अल्लाह करके जाको ना, पता तो चले हजूर दे बैठे हो। आ जाओ, माँ के बारे में भी बात कर लो। हमारी माँ के कदमों में जन्नत है। अब मैं कह रहा, अपनी माँ की शाना सुन के तो सुभान अल्लाह ना है। इधर आ, तुझे हुजूर की माँ की शान बताऊं। मैं हूं देसी बंदा, उस हिसाब से बात करके फिर आऊंगा। अल्लाह, पसीना मैंने हूं आया, तकरीर समझो हूं शुरू हुई नहीं। समझ आ रही है? फुल आ गया। अब क्या बात है? ठीक है, अब जरा तवज्जो फरमाइए गिरामी कदर हजरात। हजरत सैयदना यूनुस अला नबीना अलैहि सलाम, तवज्जो है बिरामत, जेडे मोबाइल लगे बैठो बाहर निकलो ना, तुम गल सुनावा। आप जब दरिया में आपने छलांग लगाई ना, बात बहुत लंबी है, मैं उधर जा नहीं रहा। आपने दरिया में छलांग लगाई, वो मलाह जो था ना कश्ती वाला, उसको आपने कहा कि मेरे पास ना किराया नहीं है, पैसे नहीं है, अभी मैं नहीं दे सकता। ये बहुत सारी रिवायतें, उनमें से एक ही है। उन्हें आखिर मैंने पैसे देने तो मैं चुक के दरिया छिटांगा। हिकमत थी इसमें। आप समझ गए कि मेरा कोई इम्तिहान शुरू हो गया। आपने फरमाया तू जो छिटेगा, या आप ही छलांग लाने हैं। आपने छलांग लगाई। मछली को अल्लाह ने पहले हुक्म दिया था कि इस कश्ती के साथ रहना, तो ऐसे पास से रहना ही, कुछ भी हो सकता ही। वो मछली बिल्कुल साथ चल रही थी। अब हुआ क्या, जब आप छलांग लगाने लगे, मछली को हुक्म हुआ जल्दी मुंह खोल। उसने मुंह खोला, आप उसके बीच में चले गए, उसके पेट में पानी की तहों में चलेगी। 40 दिन। कितने दिन? 40 दिन। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उस मछली के पेट में रहे। 40 दिनों के बाद अल्लाह का हुक्म हुआ, किनारे पे आ, मछली आ गई, मुंह खोल। खोल गए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ ले आए। अल्लाह का हुक्म था। ये तो हो गया, मछली किधर जाएगी? हुण तला गांगाले हो, मैं तुहानू कोई नहीं आखना हाजी जवेद दे बुलावे ते आवन वाले हो।
मैं नाक्षा समझ आवे तो बोलना है। फरमाया ये मछली जन्नत में जाएगी। मैं गैरतमंद सुनियों से खिताब कर रहा हूं और मैंने कहा जिस मछली के पेट में 40 दिन अल्लाह के नबी यूनुस आ जाए, अगर वो जन्नती है तो बता जिस मामीना के पेट में और मदीने का ताजदार आ जाए वो अम्मा जन्नती कैसे नहीं है? सारे बोलो, सारे बोलो, सारे। लब्बैक का नारा मट्ठा नहीं लाना, तकड़े होके लाना है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह करीम आपको खैर बरकत अता फरमाए। 10 सुन के चास आई है कि कोई नहीं आई है। अल्लाह के बंदो समझने की तो कोशिश करो ना। तुम्हें हुजूर के माँ बाप की समझ ही कोई नहीं आई। अब समझ आ गई आपको? आ गई है तो जरा वापस पलटिए। मैं सिर्फ आपकी खिदमत में ये बता रहा था कि अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप की इज्जत व तौकीर करो, जब फौत हो जाए उनके लिए दुआ करो।